लोकसभा में शिक्षा व्यवस्था, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि वे देश के छात्रों, उनकी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य पर अपनी बात रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हाल के दिनों में देश के युवाओं ने जिस तरह अपनी आवाज उठाई, उसे केवल विरोध प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक यह देश की नई पीढ़ी की भावनाओं की अभिव्यक्ति है और हर राजनीतिक दल को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगर भाजपा के नेता भी अपने बच्चों से इस विषय पर बात करेंगे तो उन्हें भी छात्रों की भावनाओं का एहसास होगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाषण शुरू करने से पहले वे एक छात्रा से हुई अपनी बातचीत का जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्रा से पूछा कि आखिर विद्यार्थी होने का क्या मतलब है। क्या सिर्फ स्कूल या कॉलेज में पढ़ना ही विद्यार्थी होना है या फिर किताबें पढ़ लेना ही विद्यार्थी कहलाना है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रा का जवाब उन्हें बहुत प्रभावित कर गया। उनके मुताबिक छात्रा ने कहा कि विद्यार्थी वह होता है जो खुले मन और खुले दिल से सीखने के लिए तैयार रहता है, जो ये मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और जो हर नए ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रा के अनुसार एक सच्चा विद्यार्थी हमेशा विनम्र होता है, वे दूसरे लोगों की बात भी सुनता है, दूसरों के विचारों का सम्मान करता है और लगातार सच्चाई की तलाश करता रहता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने छात्रा से एक और सवाल पूछा, क्या दुनिया में सिर्फ विद्यार्थी ही होते हैं या कोई और दूसरे तरह के लोग भी होते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक छात्रा ने जवाब दिया कि एक दूसरी श्रेणी ऐसे लोगों की भी होती है जो मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, जो किसी और की बात सुनना नहीं चाहते और जो खुद को हमेशा सही मानते हैं और जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने छात्रा से पूछा कि वे ऐसे लोगों को क्या कहती हैं, तो छात्रा ने अंग्रेजी का शब्द इडियट्स इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने आगे कहा, छात्रा के मुताबिक ऐसे लोग घमंडी होते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने छात्रा से एक और सवाल पूछा, क्या सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं या कोई तीसरी श्रेणी भी है। राहुल गांधी के मुताबिक छात्रा ने जवाब दिया कि तीसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो बिना सवाल पूछे, बिना सोचे समझे दूसरों का अनुसरण करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, छात्रा ने ऐसे लोगों के लिए अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि छात्रा के अनुसार ऐसे लोग यह मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति का वे अनुसरण कर रहे हैं वही हर बात में सही है और उस पर सवाल उठाना गलत है। राहुल गांधी के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार आपत्ति जताना शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वह असंसदीय है और उसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी से कहा कि वे विधेयक पर चर्चा करें और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। इस पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी सांसद या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये शब्द नहीं कहा है, वे केवल एक छात्रा के साथ हुई बातचीत का उदाहरण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर इस शब्द पर आपत्ति है तो वे आगे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसकी जगह दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे। इसके बाद भी सत्ता पक्ष के सांसदों ने अपनी आपत्ति जारी रखी। किरण रिजिजू ने कहा कि संसदीय मर्यादा का पालन करना जरूरी है और असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे अब सीधे विधेयक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी बात रखें। राहुल गांधी ने अध्यक्ष की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वे अब शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा और छात्रों के मुद्दे पर अपनी बात को आगे रखेंगे। सदन के हंगामे के बीच राहुल गांधी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि छात्र सिर्फ परीक्षाओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से नाराज हैं। असल समस्या इससे कहीं और बड़ी है। उनके मुताबिक देश का शिक्षा तंत्र अब छात्रों के हित में नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो मेहनत करने वाले युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों छात्र कई कई साल तक दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि इससे ईमानदारी से तैयारी करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, जबकि पैसे और पहुंच रखने वाले लोगों को फायदा मिल जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक परीक्षा में पेपर लीक होता है तो दूसरी परीक्षा में कोई दूसरी गड़बड़ी सामने आ जाती है। कहीं दोबारा परीक्षा होती है तो कई छात्रों को वह मौका भी नहीं मिलता
उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को बड़े स्तर पर निजीकरण किया गया है, जिसके कारण कई निजी संस्थानों को परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई और इससे लगातार विवाद पैदा हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बन गया है जो छात्रों का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का वास्तविक नियंत्रण आरएसएस के प्रभाव में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों पर भी आरएसएस का प्रभाव है। इसी वजह से छात्र अपनी पसंद के विषय, अपना सवाल और अपने विचार खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को अपना भविष्य खुद तय करने की आजादी मिलनी चाहिए। उन्हें डर के माहौल में नहीं, बल्कि खुलकर सीखने का अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने फिर जोरदार विरोध किया। बीच बीच में कई सांसद अपनी सीट से खड़े होकर आपत्ति दर्ज कराते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, ताकि मेहनत करने वाले हर छात्र को बराबर का अवसर मिले। इसी दौरान राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेते हुए कहा कि उनके इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार असल मुद्दा पूरे शिक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली से जुड़ा है। राहुल गांधी के इस बयान पर भी सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। सदन में कुछ देर तक शोर शराबा होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की और राहुल गांधी से कहा कि वे विधेयक के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। राहुल गांधी ने इसके बाद अपने भाषण को आगे बढ़ाया और छात्रों के हालिया आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा, युवा सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि निष्पक्ष और भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में राहुल गांधी ने कहा कि छात्र सिर्फ नौकरी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग की अनुमति गृह मंत्रालय से ही दी जाती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने तुरंत कड़ा विरोध जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि बिना किसी सबूत के किसी मंत्री पर इतना गंभीर आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी घटना की जांच की मांग करनी है तो की जा सकती है, लेकिन बिना किसी जांच रिपोर्ट या दस्तावेज के सीधे किसी मंत्री पर आरोप लगाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से अपने बयानों का आधार बताने या फिर बयान वापस लेने की मांग की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हुए और लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि जिन शब्दों और आरोपों के समर्थन में कोई तथ्य नहीं है तो उन्हें सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी से कहा कि सदन के अंदर किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए तथ्य, सबूत या किसी जांच रिपोर्ट का आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, इसलिए बिना प्रमाण के लगाए आरोप संसदीय नियमों के अनुरूप नहीं माने जा सकते। स्पीकर ने कई बार राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे विधेयक के विषय में बोलें और नियमों का पालन करें। राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार उनके बयानों पर आपत्ति दर्ज कराता रहा। सदन में शोर शराबा बढ़ता गया और कई बार कार्यवाही बाधित हुई। आखिरकार लगातार हंगामे और नियमों को लेकर चली बहस के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, आरएसएस की भूमिका और छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर कड़ा विरोध जताया गया और कहा गया कि बिना तथ्यों के सदन में इस तरीके का आरोप लगाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।